जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 रीडिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीडिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया है जो कि वेन डायग्राम। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें स्मार्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को देखेंगे। आपके एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है और प्रीवियस क्वेश्चन भी रखा गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रश्न के लिए दिए गए वेन आरेखों में से प्रयुक्त वेन आरेख का चयन करें। इसमें देखो वर्णमाला है, व्यंजन है और स्वर है। इसमें देखेंगे वेन आरेख बनाकर देखेंगे। देखो ये व्यंजन का हो जाएगा, व्यंजन का देखो ये व्यंजन का डायग्राम हो जाएगा। अगर देखेंगे ये स्वर और व्यंजन क्योंकि अलग अलग होते हैं, ये दोनों का अलग अलग डायग्राम, लेकिन ये दोनों स्वर और व्यंजन दोनों क्या है, वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत आता है। ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा। आई होप अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। देखो जो ये क्या है, व्यंजन है, ये अलग डायग्राम में रहेंगे क्योंकि ये व्यंजन और स्वर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, वर्णमाला होते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों वर्णमाला में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेखों में से उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। इसमें देखो बनाना है, यानी देखेंगे देखो प्याज है, सब्जी है, शर्ट है। देखेंगे प्याज, पहले देखो ये शर्ट हो जाएगा। देखो शर्ट का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा शर्ट का, और यहाँ देखेंगे प्याज, देखो प्याज का डायग्राम हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। और ये देखेंगे प्याज जो होता है ये सब्जी के अंतर्गत आता है, सब्जी के अंतर्गत आता है, सब्जी के अंतर्गत आता है। देखो इसमें जो शर्ट है ये क्या है, इन दोनों से अलग हो जाएगा, लेकिन जो प्याज है, प्याज अगर देखेंगे ये क्या है, सब्जी के अंतर्गत आता है, ये हमारा वेन डायग्राम सही होगा। चलिए अगले देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रश्न चिन्ह देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेखों में से उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। इसमें देखेंगे कौन सा वेन आरेख बनेगा। देखो क्या विवाहित महिलाएं डॉक्टर, देखेंगे विवाहित महिलाएं डॉक्टर। देखो ये डॉक्टर का, देखेंगे ये डॉक्टर का डायग्राम हो जाएगा। देखो कुछ डॉक्टर क्या है, विवाहित होती हैं और कुछ डॉक्टर क्या है, महिलाएं होती हैं, महिला होती हैं। देखेंगे देखो अगर देखें जो कुछ डॉक्टर हैं ये क्या है, विवाहित भी होती हैं, महिला भी होती है। अगर देखेंगे कुछ महिला ये क्या है, विवाहित भी होती हैं, डॉक्टर भी होती हैं। अगर देखेंगे ये कुछ विवाहित डॉक्टर भी होती है, महिला भी होती है, यानी यही हमारा डायग्राम बनेगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेखों में से उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। देखेंगे राजा रानी पिता, देखेंगे राजा रानी पिता कौन सा वेन आरेख बनेगा। देखेंगे राजा का, देखो ये राजा का डायग्राम हो जाएगा, राजा। लेकिन देखो और ये क्या है, पिता, ये देखो पिता का डायग्राम होगा, पिता का। देखो कुछ राजा, देखेंगे कुछ राजा ये क्या है, पिता हैं, और कुछ पिता क्या है, राजा हो सकते हैं या होते हैं। देखेंगे जो राजा होते हैं, कुछ राजा पिता होते हैं, कुछ पिता राजा होते हैं। और यहाँ देखेंगे रानी ये सबसे अलग बन जाएगा, रानी सबसे अलग डायग्राम बनेगा। देखो ये भी एसएससी जीडी के 2025 में आपकी बार ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेखों में से उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। इसमें देखो वेन आरेख बनाना है। देखेंगे माता, राजकुमारी, पत्नी। देखेंगे माता हो जाएंगी। ये देखो कुछ माता क्या है, ये राजकुमारी भी होती हैं, कुछ माता क्या है, राजकुमारी होती हैं, कुछ माता राजकुमारी होती हैं, और कुछ माता क्या है, पत्नी भी होती हैं। कुछ माता ये क्या है, पत्नी भी हो जाएंगी, देखो ये कुछ माता पत्नी होंगी, और ये कुछ पत्नी के है राजकुमारी, और कुछ राजकुमारी पत्नी भी होंगी, माता भी होंगी, यानी यही हमारा डायग्राम बनेगा। ये भी देखो एसएससी जीडी
2025 में हाल ही फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हमें बताना है, इसमें देखो हमें ये देखो वेन डायग्राम बना है, इसमें से ऑप्शन हमें चूज करना है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखो वर्गों का उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। इसमें हमें क्या है, ये कथन का चयन करना है। अगर देखेंगे, देखो देखिए बुध शुक्र, ये देखेंगे ये देखो बुध हो जाएगा, ये बुध का अलग बनेगा, यहाँ छोटा छोटा बना लेते हैं। देखो बुध का हो जाएगा, तो सबका देखते चलेंगे, बुध का हो जाएगा और ये शुक्र का हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रह के अंतर्गत आएंगे। देखो ये बुध हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ये ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। ग्रह ग्रह को जी लिख लेते हैं। देखो व्यवसायी वैज्ञानिक गायक, देखेंगे व्यवसायी वैज्ञानिक गायक, देखेंगे व्यवसायी वैज्ञानिक गायक, यहाँ पे यही हमारा ये देखेंगे। अगर देखें इसमें ये हो सकता है, इसमें ये नहीं होगा। देखो अगर देखें व्यवसाय, देखो ये व्यवसायी अलग होता है, अब वैज्ञानिक भी क्या होता है, अलग होता है। और देखेंगे गायक, गायक भी अलग होता है। अगर इसे देखेंगे पालक सब्जी आलू, देखेंगे आड़ू, देखो ये पालक जो हो जाएगा, देखो ये पालक हो जाएगा, ये पालक ये सब्जी के अंतर्गत आता है। आड़ू ये सबसे अलग हो जाएगा। इसमें देखेंगे महिला तैराक पुरुष, देखो ये तैराक, अगर हम तैराक को बीच में रखें, अगर इसे महिला बना दें और इसे पुरुष बना दें, देखो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये कुछ पुरुष तैराक होते हैं, कुछ महिला भी क्या है, तैराक होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। इसमें कौन सा बनेगा हमें बताना है। देखो अगर इसमें देखेंगे भारत, एशिया, बांग्लादेश, देखो जो भारत है, देखेंगे भारत हो जाएगा। देखो भारत सबका हम समझते चलते हैं भारत, और देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश को भी लिख लेते हैं बांग्लादेश, ये दोनों के दोनों एशिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये एक दूसरे को टच ना तो टच करेंगे ना ही काटेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। देखेंगे मक्का चावल गाजर, देखेंगे मक्का चावल गाजर, ये तीनों के तीनों अलग हैं। देखेंगे प्राकृतिक, देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक परिमेय संख्याएं, ये हो जाएगा। देखो अगर इसमें देखेंगे ये इसका, देखो जो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या अगर देखेंगे ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है, और प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत आती है, यानी ये नहीं हो सकता है। देखेंगे मानव पुरुष राजनेता, देखेंगे देखो पुरुष हो जाएगा, और ये कुछ पुरुष राजनेता होते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, मानव के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें रखेंगे, देखो ये हो जाएगा पुरुष का हो जाएगा। अगर इसे देखेंगे ये राजनेता का, ये सबसे बड़ा अलग क्या है, मानव का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इस वेन डायग्राम को देख के हमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे, देखो इसमें क्या है, माताएं महिलाएं वकील, देखो जो महिलाएं होती हैं, जो माता, देखो माता का अगर बनाए माता, देखो जो माता होती हैं ये सभी के सभी क्या महिला के अंतर्गत आती हैं, महिला के अंतर्गत आती हैं। अगर देखेंगे वकील, देखो कुछ महिलाएं और कुछ माताएं ये क्या है, वकील हो सकती हैं, वकील, यही हमारा डायग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो इसमें बताना, ये देखो एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें कौन सा डायग्राम फिट बनेगा उसे आपको बताना है। अगर देखेंगे इसमें, देखेंगे इसमें देखेंगे, देखो लड़की बुद्धिमान लड़का, देखेंगे अगर इस बुद्धिमान है जो बुद्धिमान, इसे बुद्धिमान लिखते हैं, और देखो लड़की को ये लिख देते हैं, और लड़का को ये बॉयज कर देते हैं, ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। देखो ये बुद्धिमान, देखो कुछ बॉयज, कुछ लड़के, ये कुछ लड़के क्या है बुद्धिमान हो सकते हैं, और कुछ लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है कौन सा डायग्राम सुटेबल बैठेगा, ये आपको बताना है। अगर इसमें देखेंगे तो क्या है, पुरुष, देखो इसमें देखेंगे पुरुष, ये पुरुष का अगर बनाए,
देखो इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, पुरुष बहिर्मुखी और सुंदर, पुरुष बहिर्मुखी और सुंदर। देखो ये बहिर्मुखी हो जाएगा, बहिर्मुखी, और ये सुंदर हो जाएगा, यानी सुंदर को यस लिख लेते हैं। देखो कुछ बहिर्मुखी सुंदर हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। अगर कुछ पुरुष देखें बहिर्मुखी और सुंदर हो सकते हैं, यानी यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसे देखेंगे। इसमें देखो है सेम उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा डायग्राम सुटेबल बैठेगा। अगर देखेंगे इसमें देखो कोई अगर देखेंगे, देखो फादर को ले लें, पिता, देखो पिता, अगर ये पिता का डायग्राम बनाए और ये देखो ये पिता किसी न किसी का तो बेटा रहा होगा, पिता ये किसी न किसी का बेटा तो रहा होगा, जरूरी नहीं ये क्या है हमेशा क्या बाप ही बने, यानी किसी न किसी का बेटा, ये क्या है जो बेटा है ये हो जाएगा क्या है मानव, यानी ये हो जाएगा। अगर देखें ये पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, पुरुष के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए दिए गए वेन आरेखों में से सबसे प्रयुक्त वेन आरेख का चयन करें। देखेंगे यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन। देखेंगे कौन सा सही होगा हमें बताना है। देखेंगे जो लंदन है, लंदन को देखो जो लंदन है ये क्या है, अगर देखेंगे ये यूके के अंतर्गत है, यूके के अंतर्गत है, और जो यूके है ये क्या है यूरोप के अंतर्गत है, यूरोप के अंतर्गत है। ये डायग्राम हमारा सही हो जाएगा। देखो जो लंदन है ये क्या है यूके के अंतर्गत है, और ये जो यूके है ये क्या है यूरोप के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है इसमें बताना है पिता भाई पुरुष, पिता भाई पुरुष। देखेंगे ये जो पिता होते हैं, कुछ पिता ये क्या होते हैं भाई भी होते हैं, भाई भी होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो कुछ पिता, देखो कुछ फादर ये क्या है ब्रदर, यानी भाई भी होते हैं, और ये सभी के सभी क्या है पुरुष हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें बताना है तैरना दौड़ना खेल। देखो स्विमिंग हो जाएगा, स्विमिंग का हो जाएगा, और ये देखेंगे रनिंग हो जाएगा, रन हो जाएगा रन, और ये दोनों के दोनों क्या है खेल के अंतर्गत आता है, खेल के अंतर्गत आता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बताना है क्रिकेट एथलीट खेल, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।